भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमा करता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलता था और अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता था और उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछता था। एक रात जब वह नगर घूम रहा था तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लग गई। उसने जल्दी से बिना देर किए दाहिने बाएं देखा और दूर तक उसे कोई घर नहीं दिखाई दिया। वो भागा वहाँ से अपना सर बचाने के लिए, तो उसने दूर देखा एक झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब किसान रहता था। राजा ने वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। राजा के दरवाज़ा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश काफ़ी तेज़ थी तो किसान ने राजा को अंदर आने का आग्रह किया, लेकिन किसान जानता नहीं था कि ये किसी और वेश में मेरे नगर के, मेरे देश के राजा हैं। तभी राजा घर के अंदर चला गया और राजा ने गरीब किसान से पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था। उसने घर में एक अन्न का दाना भी नहीं खाया था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि अथवा मेहमान को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोच सोचकर बेचैन हो गया था। अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए उसके बारे में कोई तरकीब निकाल रहा था। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि सामने वाली दुकान से अगर मैं चावल चुरा लूं तो फिर अतिथि का पेट भर सकता है, और उसने यही किया। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल चुराए और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई और राजा ने अपने घर जाने का फैसला लिया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है, मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की यह बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की ये बात सुनकर राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल नहीं निभा पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए। कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई आसपास रहने वाला व्यक्ति अगर मुसीबत में है या किसी तकलीफ़ में है या दुखी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। चाहे वो मदद किसी भी रूप में हो, उसकी शरीर से मदद हो या फिर पैसे से मदद हो, खाने से मदद हो या किसी के घर पे जाके उनके बच्चों को कुछ खिलाकर मदद हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। चलो, नई कहानी लेके आता हूँ अगली बार के लिए। तब तक के लिए बाय।